चले तो आज का जो एक बार ना अपना माइक्रोफोन ऑफ करना। पूनम आप अपना एक बार माइक्रोफोन ऑफ करना, आवाज ना रिपीट आ रही है यहाँ से। हाँ, बाकी ज्वाइन करेंगे। एक बार मैं मैसेज करके देख लेती हूँ, अगर करेंगे तो ठीक है। चलो फिर करते हैं आगे। जो ना टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के रिगार्डिंग। तो इसमें आपके पास जैसे कोई इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, रूल्स टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी होगी, आपको बताया जाएगा कि एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, उस पर कंडीशन लगा देंगे। तो आपको नई इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो उसके लिए ये 6 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 में क्या कहता है, टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर के टाइम्स द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपको बोल दिया जाए मान लो इसके रूट्स 3 और 2 आ रहे हैं। वो कहते एक और इक्वेशन फॉर्म करो जिसमें के जो है मान लो 5 है, वो कहता 5 टाइम्स होने चाहिए उसके रूट्स। तो आपको क्या करना है, अगर टाइम्स कह रहा है 5 टाइम्स या के टाइम्स कह रहा है, तो आपको क्या करना है, x को गिवन इक्वेशन में x को x बाई के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सेकेंड रूल में क्या कहता, to form an equation whose roots are the negative of the roots of the equation 1। इस रूट इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे उनके नेगेटिव रूट्स वाली इक्वेशन अगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आपको x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये अल्टरनेटिवली वाला कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करना है। देन टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर के मोर देन, मतलब के ऐड हो रहा है उसमें, के मोर देन है, तो आपको उल्टा x को x माइनस के साथ गिवन इक्वेशन में रिप्लेस कर देना, ठीक है। इजी रूल्स हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स जो गिवन है मान लो x1 x2, आपको दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके रूट्स 1/x1 1/x2 है, तो आपको रिप्लेस करना है x को 1/x के साथ, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, ये तो अभी छोड़ दो, ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, आपने सिंपली यही करना है, ठीक है। देन टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। आपके पास एक इक्वेशन है, आपको दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके रूट्स क्या होने चाहिए, गिवन इक्वेशन के रूट के स्क्वायर होने चाहिए। अगर गिवन इक्वेशन के रूट x1 x2 है, जो फॉर्म कर रहे हैं इक्वेशन उसके रूट्स x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए उल्टा है, x को आपको रूट x के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उस केस में आपको x को रूट x के साथ रिप्लेस करना है, और आपको करना क्या है, उसके बाद जितनी रूट x वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर दो, ठीक है। उसके बाद स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड्स की। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ये है, आपके पास ये गिवन इक्वेशन है, आपको कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो x को रूट x के साथ यहाँ पर रिप्लेस किया, ठीक है। ये बन गया x रूट x का क्यूब माइनस 2 रूट x का स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे रिप्लेस कर दिया। फिर इसको सॉल्व कर लिया, ये बन गया, ठीक है। ये तो सिंपल स्टेप्स है। अब आगे क्या हुआ, रूट एक्स कॉमन निकाल के ऐसे कर दिया, रूट वाली टर्म जो है एक तरफ, एक ये वाली टर्म एक ये वाली टर्म इस तरफ रख ली, बाकी की दो टर्म्स ये दोनों जो हैं वो इस तरफ चली गई, ठीक है। अब इसकी क्या कर देनी है, स्क्वेयरिंग कर देनी है। स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड्स पर, देन उसको आपने सॉल्व कर लेना है, और आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स जो हैं
इस रूट की, इसके इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, लेट्स से x1 x2, ठीक है, इसके रूट उसका स्क्वायर होंगे। इस तरीके से ये रूल जो है वो काम करेंगे, ठीक है। जैसे ये 6th रूल है, अब इसमें कहते हैं कि आपको वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके रूट्स क्या होंगे, क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी होगी, आपको उस इक्वेशन से वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, क्यूब्स हैं। तो x को रिप्लेस करेंगे x की पावर 1/3 के साथ, और उसके बाद x की 1/3 और 1/3 का जो स्क्वायर होगा यानी कि x की पावर 2/3, इनके टर्म्स को कलेक्ट करके एक साइड पे कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे उसमें स्क्वेयरिंग की थी तो इसमें क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स एंड देन सिंप्लीफाई, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो मैं अभी करवा देती हूँ। चले, जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको खुद को बताना है। ये गिवन इक्वेशन है आपके पास, आपको वो कहते हैं इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या होंगे, α+3 एंड β+3। तो कैसे करोगे, वापस चले एक बार रूल पर। रूल नंबर 3 देखो, के मोर देन है यानी कि 3 मोर देन है, तो x-3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, गिवन के तो अल्फा बीटा है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। आपको वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसके इससे 3 ज़्यादा है, 3 मोर है उसमें। तो आपको सिंपली x को किसके साथ रिप्लेस कर देना है, x-3 के साथ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आप बताओ क्या करना है, किसके साथ x को रिप्लेस किया जाए। किसके साथ रिप्लेस किया जाए, स्टार्टिंग से लगता है क्लास नहीं सुनी आप लोगों ने, है ना। अच्छा, माइनस है तो प्लस के साथ, ठीक है, इससे रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका सोल्यूशन क्या बनेगा देखना, 2x-3, x की प्लेस पर x-3 रख दिया तो ये बन जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। सेकंड में अब क्या बन जाएगा, x को x+3 के साथ करना है, तो 2x+3 -15 x+3 एंड +4 इक्वल्स टू 0। इसमें बताओ 2 टाइम्स अल्फा एंड 2 टाइम्स बीटा बन रहे हैं, किसके साथ रिप्लेस करूँ गिवन इक्वेशन में x को, देखो सिंपल सा तो काम है। अगर प्लस हो रहे हैं तो आपने माइनस में कर दिया, माइनस हो रहा था तो प्लस में कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस में कर दोगे, डिवाइड में, x/2 के साथ रिप्लेस कर दो। तो जो थर्ड है उसका क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स x/2 का स्क्वायर -15 x/2 एंड +4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फोर्थ का बताओ, अगर α/2 β/2 हो रहा है तो x को किसके साथ रिप्लेस करोगे अब, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो। ऐसा करना है, एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना, ठीक है, इसकी नहीं तो
अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 है, तो x को क्या करोगे 2x के साथ रिप्लेस कर दोगे, तो फोर्थ का क्या बन जाएगा, फोर्थ पार्ट में जैसे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन में ले आए, तो 2 टाइम्स 2x का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2x एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या रूल था, यहाँ से देख के ही बता दो कौन सा रूल, नंबर 1 2 3 कौन सा लगाऊं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस मैम। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 है, तो x को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, ये रूल दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, रिप्लेस x बाय रूट एक्स। माइनस एक्स, ध्यान से देखो, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, नेगेटिव ऑफ द x के साथ, तो x को रिप्लेस किसके साथ करोगे, माइनस एक्स के साथ, तो गिवन इक्वेशन फिफ्थ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 15 इंटू माइनस एक्स एन प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक इस पूरी एक एग्जाम्पल के अंदर समराइज हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि कैसे आपके पास गिवन है रूट्स और कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करते हुए इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे प्रोसीड करें, बताओ। आज पल्लवी राठी नहीं आई ना क्लास में? वेट अ मिनट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आज की क्लास बहुत छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है, कॉमन रूट कंडीशन है। आपके पास ना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होंगी, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आपको बोला है कि दो केसेस हो सकते हैं, हो सकता है उसमें एक ही रूट कॉमन हो सकता है उसमें दोनों रूट कॉमन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे ना, ठीक है, दो रूट्स आएंगे तो हो सकता है उसमें एक कॉमन हो सकता है उसमें दोनों के दोनों कॉमन हो, तो वो देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। अगर तो एक रूट कॉमन है तो लेट्स से कि वो अल्फा जो है वो कॉमन रूट है। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आपने रूट निकाले, x की वैल्यू निकाली 1 और 2 आ गई, इसको सॉल्व किया 1 और 3 आ गई, ये एक कॉमन हो गया ना आपके पास रूट, तो उस कॉमन रूट को हमने अल्फा सपोज कर लिया। उसने अल्फा की वैल्यू पूछनी है आपसे कि कैसे सॉल्व करनी है, आपको अल्फा चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको कुछ नहीं आपने देखना, आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में अल्फा को सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट अल्फा इन बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अल्फा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है, आपका कॉमन रूट निकल आएगा। सेकंड में क्या केस है, अगर दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे, दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो जो है वो बिल्कुल इक्वल आ रही होगी, a बाय a डैश इक्वल्स टू b बाय b डैश इक्वल्स टू c बाय c डैश। ठीक है, इन कंडीशंस के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये है, कहते फाइंड p एंड q सच दैट, p और q की वैल्यू निकालनी है, आपके पास ये दो इक्वेशंस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, दे हैव बोथ रूट्स इन कॉमन, कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो आपको सिंपल क्या करना है,
ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 कंडीशन अप्लाई कर देनी है। यहाँ से a1 b1 और c1 मिल जाएगा, ये a2 b2 और c2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस दो को उठाओ, यहाँ से p की वैल्यू जो है आप सॉल्व कर लोगे 3/2 आ जाएगी। ठीक है, फिर q चाहिए तो आपको इन दो को उठाना पड़ेगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो q की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो क्लियर है कि कंडीशन को सिंपली अप्लाई करना है और आपके पास जो है वो वैल्यूज सॉल्व होकर आ जाएंगी। चलो ये बताओ अब, इफ दीज टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है इसका, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालो। जो अभी एग्जाम्पल समझाई ना उसी के अकॉर्डिंग है। एक कॉमन रूट है तो आप क्या मान लोगे, अल्फा, और वो रूट दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आज की क्लास एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना वापस से, क्योंकि आपने स्टार्टिंग मिस की है इस क्लास की, तो इसलिए आप साथ साथ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब a और b की वैल्यू चाहिए ऐड करके, तो क्या इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी अल्फा प्लस b माइनस ए इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये माइनस अगर एडजस्ट करूं तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये कट गया और 1 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, जो कॉमन रूट वाला क्वेश्चन अगर आपको ऊपर वाला नहीं समझ में आया तो आप इसको कर सकते हो, इससे समझ सकते हो कि कॉमन रूट कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो अल्फा की वैल्यू, अच्छा उसने a प्लस बी की पूछी है, वेट अ मिनट, अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है, तो 1 आ गई, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो a प्लस बी आपके पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है, उसने अल्फा नहीं पूछा, ध्यान रखना, उसने a प्लस बी पूछा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, कहते 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इट्स रूट्स आर, इसके दोनों रूट्स निकालने हैं। 1 माइनस पी एक रूट है, दूसरा रूट मैं क्या सपोज करूं, मान लो मैंने लिख दिया दूसरा रूट स्टार है। ठीक है, दोनों का सम क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ से, माइनस पी अपॉन 1, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये जो दूसरा रूट है वो क्या बन जाएगा, ये माइनस पी, उधर जाके ये माइनस एंड प्लस हो गया, तो ये आपके पास -1 आ गया, ये दूसरा रूट मिल गया। एक रूट आपका 1 माइनस पी था, दूसरा रूट आपके पास आ गया -1। ठीक है, तो दोनों रूट निकालने हैं, दोनों रूट कैसे निकालने, अब एक तो रूट मुझे मिल गया, पहले मैंने सम ऑफ रूट्स यूज किया, अब प्रोडक्ट को करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, एक रूट 1 माइनस पी गिवन है, एक -1 आया, इज इक्वल्स टू, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन से 1 माइनस पी अपॉन 1 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कुछ कंक्लूड हो रहा है आपके पास, नहीं होगा, तो फिर कैसे सॉल्व करें, रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो -1 की स्क्वायर p इंटू -1 प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, p इज इक्वल टू 1 आ रहा है, p 1 आ रहा है, तो ये जो गिवन रूट था 1 माइनस, ये आ गया आपके पास 0,
तो आपके पास दो रूट कौन से आए, एक 0 आ गया, एक आ गया आपके पास -1, मीन्स ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर में भी चेक करना पड़ सकता है। एक बार आपने सम निकाल के देखा, एक रूट मिल गया, प्रोडक्ट पर आए तो आपके पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता और -1 = 1 ये हो नहीं सकता, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम नहीं यूज करते। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक रूट आपके पास जो आया है आपको इसमें पुट करके देखना पड़ेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। वो किया, वहां से पी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, पी की वैल्यू मिल गई, 1 - p में बैक सब्सटीट्यूट किया, वहां से आपके पास जो है दूसरा रूट भी आ गया। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, द नंबर ऑफ द रियल रूट बताने हैं इस इक्वेशन के। तो ये ना बिल्कुल क्वेश्चन से देख के ही हो जाएगा। वो कैसे, रूट का मीनिंग क्या है, यानी कि वो जो भी इसका रूट बनेगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप इस इक्वेशन को देखो, कौन कौन सेटिस्फाई करता है। यहाँ से 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 7। 3, 5 और 7 अगर मैं इन प्लेसेस पे सब्सटीट्यूट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड 0 डन हो जाएगा। लेकिन इनमें से अगर मैं चेक करूं कि क्या 3 रूट बनता है इसका, 3 को अगर रूट बनाना है तो वो कंप्लीटली हर जगह पे पुट करने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर कभी भी 0 नहीं बनेगा, 3 तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। सिमिलर वे से आपने 5 सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पर तो 0 बनेगा, इन दो प्लेसेस पर नहीं बनेगा। 7 पर यहाँ पर बन जाएगा, इन दो प्लेसेस पे नहीं बनेगा। तो आपके पास अल्टीमेटली ये 3 ही चॉइसेस थी, आपने तीनों चेक करके देख ली, तीनों में से कोई भी रूट नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो इसके फिर नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, 0। वे तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करे तो 0 आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो x² + 5 mod x को एक बार आपने x लिख लेना है जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो केस ये हो गया। दूसरी बार अगर x लेस देन 0 हो तो आप mod x को कैसे लिखते हो, -x के साथ। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यूज आ जाएंगी, उनमें से आपने बताना है। यहाँ ऑप्शन रियल रूट एंड रियल रूट की दे रखी है, तो उनमें से जितने भी रियल नंबर्स होंगे काउंट कर लेना, वो रियल रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आंसर मैं बता देती हूँ, 2 यहाँ से 2 यहाँ से बनेंगे, टोटल आपके पास 4 रियल रूट्स आएंगे। इसको फैक्टराइज कर लेना। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 इन दी गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x की पावर 99 का कोफिशिएंट पूछा है। तो देखो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अप टू 100 हो गया, तो ये जो फर्स्ट वाला होगा वो तो x की पावर 100 वाला कोफिशिएंट निकल के आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद पॉलिनोमियल में पावर जो है वो डिक्रीज होती है, तो जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो x की पावर 99 आएगा, इसके बाद 98 एंड सो ऑन आएगा। यही हो गया। तो x की पावर 99 के साथ आपके पास सम वाला आएगा, क्योंकि लास्ट पे जो कांस्टेंट बचता है वो प्रोडक्ट बचता होता है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये आपके पास सम आ जाएगा। तो जो कोफिशिएंट पूछा है वो x की पावर 99 का क्या आएगा, सम ऑफ दी कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सम कैसे करेंगे, 1, 2 और सोन अप टू 100 तक के आपके पास जो हैं वो रूट्स आ रहे हैं। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स होता है 1 + 2 + सोन अप टू 100 आएगा, यही बनेगा। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस। अब आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम है, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, फॉर्मूला उसका nn + 1/2। तो यहाँ पर 100 तक है, तो 100 × 101/2, ये कैंसिल होके 50 हो गया, -50 एंड 50। तो आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या निकल के आया, x की पावर 99 का -50 एंड 50। ठीक है, आगे चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम है
और इसके बाद बस फैक्टर थ्योरम है, इसके साथ आपका ये जो क्वाड्रेटिक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स से कि वो आपने किसी के साथ उसको x माइनस आर के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास कोई क्वोशिएंट आएगा, देन रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम fx को क्या लिख सकते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आर इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगर x इज इक्वल्स टू आर ले लें, यहाँ पर x की प्लेस पर r रख दें हर जगह पर, तो यहाँ पर f ऑफ r ये आ गया, और यहाँ से कंक्लूड ये तो जीरो हो जाएगा, तो f ऑफ r इज इक्वल्स टू जीरो। तो सीधा सीधा ये थ्योरम क्या कहती है, इफ ए पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस आर, कोई पॉलिनोमियल को आपने x माइनस आर के साथ डिवाइड किया, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, कुछ रिमाइंडर आएगा, और आप ये r को अगर सब्सटीट्यूट करोगे पॉलिनोमियल में, वो आपको रिमाइंडर जो है ऑब्टेन करके दे देगा। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कहते हैं यूज रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पर तो आपको बता रही है ना रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है, रियलिटी में बताएंगे नहीं, सीधा ही पूछेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, ये x माइनस आर है, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f ऑफ r करके। तो सिंपली x की प्लेस पर आपने r सब्सटीट्यूट करना है, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर r आपका रिमाइंडर बनता है, उल्टा है, तो x माइनस आर जो है वो उसका फैक्टर बन जाएगा fx का। ठीक है, तो जैसे इसमें कहते हैं कि डिसाइड करो, पता करो कि क्या ये फैक्टर बनता है इस पॉलिनोमियल का। ये कब इसका फैक्टर बनेगा, x माइनस आर कब इसका फैक्टर बनेगा, जब f ऑफ r चेक करेंगे और वो जीरो के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लो, f ऑफ r, r मीन्स 2, तो 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 4 प्लस 3, 2 की पावर 3 माइनस 6, 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। ये चेक करना कि क्या ज़ीरो आ रहा है, अगर तो ज़ीरो आ गया तो आप बोलोगे यस दिस इज फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, अगर नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो इस केस में आप चेक करना कि क्या ये इसका फैक्टर बनता है या नहीं बनता है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क में है। 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखी है, वो कहता है 3 इसका रूट है, तो 3 ऑल्सो कौन सी इनमें से ABCD में से किसका वो रूट होगा। तो 3 इसका रूट है, तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से आपके पास k आ जाएगा। जब k आ जाएगा तो आपको इन चारों ऑप्शंस में रख के देखना है, k रख के देखना है, और उसके फैक्टर बना के देखने हैं, उनमें से 3 किसका रूट बनता है, और वो ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप जो है चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में आप सॉल्व करके इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बस ये टॉपिक जो है यहीं तक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक में तो ग्रुप में पूछ लेना, और क्लास की रिकॉर्डिंग में फिर अभी अपलोड कर दूंगी, एक बार आप इसको दोबारा से सुनना। ठीक है।